Good evening, all students viewing this video। हम आज क्लास 10 के इसके पहले वाली वीडियो में समीकरण सॉल्व किए थे, जिसमें हम पहली समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को सिद्ध कर दिए थे। आज हम अपनी दूसरी वीडियो में दो समीकरण जो त्रिकोणमिति में क्लास 10 में पढ़ाई जाती हैं उसको सिद्ध करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कैसे आएगा हम इसे सिद्ध कर देखेंगे, क्योंकि क्लास 10 में इसे सिद्ध करने के लिए आता है। हम पहले वाला अपने पहले वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं, हम इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम इसको लेकर चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मुझे सिद्ध करना है। अब हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं। जहां हम इसको आधार कहेंगे, आधार को हम बेस कहते हैं। इसको हम लंब बना लेंगे, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हमारा कर्ण है, कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। जो त्रिभुज क्या है, ए बी सी और कोण सी थीटा है और बी 90 अंश। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मुझे सिद्ध करना है, तो हम लेग हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेग हैंड साइड, तो लेग हैंड साइड से सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर। अब सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस अपान बेस का स्क्वायर। इसके बाद हम यहां पर पाइथागोरस नियम लगा देंगे। पाइथागोरस नियम क्या कहता है मेरा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर कह सकते हैं हम। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से हम h का मान ला के यहां रखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। यहाँ हम h की मान यहाँ से रख देंगे, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर। अब हम यहाँ इसको दोनों पदों में रखेंगे, पहले पद और दूसरे पद के नीचे, क्योंकि एलसीएम थ्रू आया है, इसलिए हम पहले पद के नीचे हम इसको रख सकते हैं। इसके बाद ये प्लस के बाद दूसरा पद है, तो मैं दूसरे पद में भी रखूंगा पी का स्क्वायर अपान बी का स्क्वायर। अब बी से बी हम काट सकते हैं, बेस आधार से आधार कट गया क्योंकि इक्वल हो गया है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब पी अपान बी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी अपान बी का स्क्वायर घातांक रूल से। घातांक नियम क्या बोलता है, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो, इसको हम लिख सकते हैं ए अपान बी का स्क्वायर। नोट में है आपके। हम जानते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं वी नो दैट्स
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इस मान को लाके यहां रख देंगे। तो हम देखें हमें मिला क्या, हमको मिला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मेरा राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड से हम देखें कि लेग हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ मिल गया। अब हम जानेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। मैं लेग हैंड साइड को लेकर चला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। बेस का स्क्वायर कर दिए तो हमें यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर होगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। आधार को हम कर्ण को दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि हम पाइथागोरस के नियमानुसार जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ इसको आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर दिए। हम इसको इस पद में, दोनों पद में इसको हमने क्या किया, इसको इस पद के नीचे, इस पद के भी नीचे रख दिए। यहाँ से आधार कैंसिल होकर आ गया, और यहाँ पर परपेंडी मतलब कर्ण लंब बटे आधार ऐसे कर दिए। फिर हमने देखा घातांक के नियम से हम इसको वैसे लिख सकते हैं, और P बटे बी अर्थात लंब बटे आधार का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा हम यहाँ से देख लिए जो मेरा नोट में दिया गया है, अर्थात हम अपने पहले वीडियो में से सिद्ध कर चुके हैं कि tan थीटा बराबर P बटे बी होता है। तो हम पहले वीडियो को हमारे देख लीजिए, आप उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सब कहाँ से आया है। अर्थात हम इसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इसको प्रूफ कर लिए। हम अपनी तीसरी समीकरण को देखते हैं, उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चित्र मेरा यही रहेगा। हमें तीसरी समीकरण मेरी जो थी उसमें सिद्ध करना था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लेग हैंड साइड चलेंगे, लेग हैंड साइड इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अर्थात कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन पी। अब हम पाइथागोरस के नियमानुसार हाइपोटेनस को हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अर्थात बी फॉर बेस, बेस माने आधार, और पी माने परपेंडिकुलर लंब। हम देखें हम एच इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर। अब इसको हम लिख देंगे एच स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम यहाँ लिख देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पी का स्क्वायर अर्थात लंब का स्क्वायर। अब यहाँ देखें हम इस पद में इसके नीचे, इस पद के नीचे इसे रखेंगे पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस, अब इस पद के नीचे इसे ले जाएंगे बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर होगा। हम इस वाले से वाला कैंसिल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तब ये वाला 1 हुआ प्लस बी स्क्वायर बी अपॉन पी का स्क्वायर होगा। इसका मतलब हुआ, तो हम जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम यहाँ काट पुट कर सकते हैं यहाँ से, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम देख लिए यहाँ मेरा राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से लेग हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इन तीनों समीकरणों और अपनी पहली वीडियो में जो सारे फार्मूले क्लास 10 के मैंने सिद्ध किया है उन सभी का प्रयोग करके न्यूमेरिकल अर्थात क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं स्कूल में, हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले आप लोग इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम मिटा रहे हैं इसको।
सपोज दैट अगर दिया है, मान लीजिए दिया है दिया है cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो हमें किसका मान निकालना है? कोसेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और sin cos sin थीटा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का मान पहले निकालते हैं। साइन थीटा का मान क्या होगा? हम अपने पहले वीडियो में जो डाला है पहली सरसमी का, हम उसका प्रयोग करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस समीकरण से, सरसमिका से हम ये देखेंगे कि हमको साइन का मान निकालना है। इस कास को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन की ले जाइए आप, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कास के स्थान पे क्या रखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस स्क्वायर। अब हम 1 करेंगे, इसके बाद कॉस थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 को 1/4 कहेंगे, इसलिए होगा 4 माइनस 1/4। इससे हमें मिला 3/4। हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। और हम स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2। और साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरा? √3/2 आ गया। अब हमको अगर साइन और कॉस की वैल्यू पता हो गई तो हम टेन और काट और सेक और कोसेक सबकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अपने पहले वीडियो में सारी फार्मूले दे चुके हैं, आप लोग वहां से देख लेंगे। इसको यहाँ पर हमने देखा और हमें मान लीजिए इसका मान निकालना है। कॉसेक थीटा स्क्वायर थीटा का मान निकालना है मुझे। हम समझेंगे इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/5 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ साइन की वैल्यू ले जाकर यहाँ रख देंगे, तो 1/√3/2 का स्क्वायर कर देंगे। हमें क्या मिल गया? 1/3/4। ये कन्वर्ट हो जाएगा 4/3। 4/3 मतलब एक पलट जाएगा, 4 जो यहाँ नीचे है ऊपर चला जाएगा, ऊपर और नीचे आ जाएगा। अब हमें मिला कॉसेक थीटा इक्वल टू √4/3। अब हम इसको लिख सकते हैं √2 × 2/3। अगर रूट में कोई चीज 2 बार हो एक बार बाहर आ जाती है। हम देखें इसको 2/√3। हमें इस प्रकार से कोसेक थीटा का मान मिल गया। कोसेक थीटा इक्वल टू में मिल गया 2/√3। अब हमें tan थीटा का मान निकालना था, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा का मान मेरा कितना निकला? √3/2। हम यहाँ रख लेंगे √3/2।
और cos थीटा का मान कितना निकला मेरा, वैल्यू कितना है 1/2 है, दिया गया है जो मुझे, तो 1/2 रख देंगे यहाँ। अब यहाँ हम देखेंगे √3/2 इंटू एक कन्वर्ट होगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमें tan थीटा मान कितना निकल गया √3। तो tan थीटा बराबर क्या मिल गया मुझे, थीटा इक्वल टू √3। अब मुझे cot थीटा का मान निकालना था, तो हम जानते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो हम cot थीटा, हम tan थीटा बार √3 है तो यहाँ रख देंगे इसमें √3। इस तरीके से अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो बाकी 5 को हम सरलता से हल करके निकाल सकते हैं। और यहाँ काट के निकल गया। अगर मुझको अब सेक थीटा का मान निकालना था तो हम सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू मुझको 1/2 मिला था, दिया गया था, हम वहां रख देंगे सेक थीटा इक्वल टू 1/2। हमें भी निकल के यहाँ से क्या आ गया, सेक थीटा इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 होगा। इस प्रकार से अगर किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपात की मान, अगर अनुपातों की मान दिया हो, चाहे सेक का दिया हो, सेक दिया हो, साइन, कॉट, टेन, कोसेक, कॉस, किसी एक का दिया हो, बाकी 5 को हम अपने स्वतंत्रताओं का प्रयोग करके हल करके, पिछले वीडियो में जो मैंने फार्मूले दिए हैं उससे आप लोग हल करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए 1/1 sin a प्लस 1/1 प्लस sin a इक्वल टू, मुझे सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी a। मेरा क्वेश्चन से अब हमको लेग हैंड साइड चलना है, लेग हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्राप्त करना है। हम यहाँ लिखेंगे लेग हैंड साइड इक्वल टू 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। वन माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। हम अगर इससे इसमें डिवीजन करेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, तो इस वाले के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब हम इससे इसमें अगर दोनों पदों में डिवीजन करेंगे, इससे इसमें अगर भाग दे दिए तो ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला बचेगा, तो हम प्लस लगा के इस वाले को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, मिलेगा 1 माइनस साइन ए। इस तरीके से प्लस ए साइन ए कैंसिल हो गए। अब हमें क्या मिला 1 प्लस 1/1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 1 2 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम 2 इंटू 1/1
वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे यहाँ मुझे मिला कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम इसे बना सकते हैं 2, हमें पहले वाले समीकरण बता चुके हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर ए यहाँ ये लिख दीजिए, और 2 सेक स्क्वायर ए। अब मेरा ये राइट हैंड साइड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, कोई भी क्वेश्चन दिया है उसको हम हल कर सकते हैं। हम लोग इसे उतार सकते हैं। मान बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान बताइए। से हल करना है तो हम सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन, मान लीजिए हल में यहाँ चालू करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को समीकरण नंबर 2 से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। हम इससे इसकी वैल्यू वहां पुट कर देंगे, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन साइन स्क्वायर समीकरण नंबर पहला मेरा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मान कितना आ गया, 1। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan थीटा सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करना है tan थीटा अपान सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू प्लस tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। मुझे क्या प्रूफ करना है, 2 कोसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से
लेग हैंड साइड से tan थीटा अपान sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपान sec थीटा +1। हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। sec थीटा -1 sec थीटा +1। इससे इसमें डिवीजन करेंगे, ये वाला कैंसिल होगा अपन और ये वाला बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम लिखेंगे tan थीटा sec थीटा +1 प्लस इससे इसमें डिवीजन करेंगे, ये वाला बचेगा। हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा 1 sec थीटा -1। tan इस वाले भी पद में है, इस वाले पद में है, tan को हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन करेंगे। tan को अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो tan बाहर कर दीजिए आप लोग। tan थीटा इक्वल टू यहाँ बचेगा sec थीटा +1 प्लस sec थीटा -1 अपान ए माइनस बी ए प्लस बी sec स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर होगा। यहाँ से +1 -1 कैंसिल होगा, कैंसिल करेंगे हम इसको। यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा tan थीटा, यहाँ होगा ये 1 1 2 sec थीटा। यहाँ में नीचे इसको क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा -1। सब्स्टिट्यूट का हम दूसरी सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करेंगे। यहाँ sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है। इसको इस तरफ लाएंगे तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, tan थीटा इंटू 2 sec थीटा अपान sec स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये वाला स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमें क्या मिला, टू sec थीटा अपॉन tan थीटा। हम चाहे जिसे कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 2 इंटू इसको लिखेंगे तो 1 अपान cos थीटा हो जाएगा, अपान इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा अपान cos थीटा। 2 इंटू अब ए वाला पद इस नियम से, नियम क्या है मेरा, ए अपान बी अपान सी अपान डी इक्वल टू होता है ए अपान बी इंटू डी अपान सी। हम यहाँ क्या करेंगे, 1 अपान कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला, 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा। अब 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा है, यहाँ गुणा लगा सकते हो आप, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 2 होगा। 1 अपान साइन थीटा को 1 अपान साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। हम पहली वाली सब्जेक्ट का अपनी वीडियो में बना चुके हैं। कॉसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, इसलिए आ गया राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी मोड से आपको अगर ये आएगा, आपको हाई स्कूल में 3 से 4 नंबर तक के आप इसमें मिल सकता है।
अगला क्वेश्चन दिया है 1 माइनस साइन थीटा सिद्ध करना है सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा लेग हैंड साइड से लेग हैंड साइड से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इससे इसमें डिवीजन करेंगे, अगर भाग देंगे तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और इसका मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले में होगा तो ये बनेगा क्या चीज 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ प्लस साइन है इसलिए प्लस लगा दिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचेगा cos थीटा और cos थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या